अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोड़। मैं हूं फैसल करीम, मेरे साथ हैं अदील अजहर। और अब सबसे अहम सवाल यही है कि T20 क्रिकेट का नया हुक्मरान होगा कौन? क्या कीवीज नॉकआउट गेम्स में ऑस्ट्रेलिया से हारने की 40 साल रिवायत तोड़ सकेंगे, या 5 बार वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाले कैंगरूज पहली बार T20 वर्ल्ड कप भी ले उड़ेंगे? टॉस का किरदार भी अहम होगा। वर्ल्ड कप के दौरान दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 12 में से 11 मैचेस हदफ का ताक़ुब करने वाली टीम्स ने जीते हैं, और एक मैच तो आपने पिछला देख लिया है। पहले बैटिंग करने वाली टीम एक सूरत में जीत सकती है, और वो ये कि 180 या जायद रन्स बनाएं। दुबई में किसी भी तर्ज की T20 क्रिकेट में सन 2018 से अब तक 180 या उससे जायद रन्स का हदफ देने वाली टीम्स ने 20 में से 19 मैचेस जीते हैं। हाय काश के हम भी 5-6 रन और बना लेते तो ये और अच्छा हो जाता। एक मैच वैसे टाई हुआ है। न्यूजीलैंड की टीम ने अनफिट कॉनवॉय की जगह टिम साइफर्ट को मौका मिलने का इम्कान है। वनडे वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के बाद कीवीज अब आईसीसी इवेंट का मुसलसल तीसरा फाइनल खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड ने अब तक व्हाइट बॉल क्रिकेट में कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तो अदील अजहर भाई, व्हाट अ फिटिंग फाइनल फॉर न्यूजीलैंड। हमने ऑस्ट्रेलिया की बहुत हमने तारीफ कर ली, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ऑन सॉन्ग है, लेकिन जैसे फिल्म का स्क्रिप्ट होता है ना, पिछले 3 साल से वो न्यूजीलैंड के लिए क्लाइमेक्स बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। एब्सोल्युटली, आई थिंक न्यूजीलैंड क्रिकेट का ये गोल्डन ईरा है। किसी भी लिहाज से आप देखें, मैं इसको गोल्डन जनरेशन शायद नहीं कह सकता, बिकॉज़ देयर हैव बीन टाइम्स ही नहीं करती है, तो वो लंबा खेलते ही नहीं है। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, बट इस वक्त सही मानो में आई थिंक अदर देन केन विलियमसन परहैप्स आप नहीं कह सकते कोई वर्ल्ड लेवल का सुपरस्टार जिसको अपनी पर्टिकुलर फील्ड में आप टॉप 3 टॉप 5 में भी शायद गिन सकते हो। बट द पॉइंट इज़ दैट एज आई थिंक मैं कोई 8-10 दफ़ा बोल चुका हूँगा, द सम इज़ मच बिगर देन द पार्ट्स। इनको इंडिविजुअल खिलाड़ियों को अगर आप देखें तो शायद वो बात ना लगे, लेकिन व्हेन दे प्ले टुगेदर कंबाइंड, और इनकी टीम की जो फेवरेट चीज़ जो मुझे इनका बहुत ज़्यादा फ़ैन बनाती है, इट्स अ वेरी डेटा ड्रिवन टीम। इट्स अ वेरी डेटा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टीम डेटा एनालिसिस में वो टाइम स्पेंड करती होगी इस वक्त जो न्यूजीलैंड करती है। एक एक खिलाड़ी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तभी आप ये देखिए कि इतने ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी शायद प्लेयर्स ना होने के बावजूद दे नो व्हाट आर द एरियाज टू स्कोर, किस बॉलर को टारगेट करना है, क्या करना है। बट दे आर अप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, द टीम ऑन अ रोल, जिन्होंने खैर न्यूजीलैंड ने भी टूर्नामेंट फेवरेट को बाहर किया, ऑस्ट्रेलिया को भी किया है। सो यू कैन से फिटिंग फाइनल, टू वेरी गुड टीम्स इन द फाइनल, नो डाउट। और जिस तरह शुएब मलिक आए थे ये कह के पीएसएल में कि मेरा एक ही काम है, आई विल फिनिश द जॉब, वो तो नहीं कर सके, लेकिन वो झलक हमें जिमी नीशम में नजर आई है। वो आपने तस्वीर देखी है जिसमें वो सारे मैच हराने के बाद इंग्लैंड को और फाइनल में जाने के बाद सब सेलिब्रेट करें, जिमी नीशम बिग थिंग। देखिए, जिमी नीशम इज़ वन ऑफ द फनीएस्ट ट्विटर अकाउंट्स टू फॉलो। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो फाइंड हिम ऑन ट्विटर, फाइंड हिम। आई मीन बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका। लेकिन जिस वक्त पूरी न्यूजीलैंड टीम सेलिब्रेट करी थी, नीशम वॉज द ओनली गाय जो बहुत संजीदा होकर बैठा हुआ था, बिकॉज फॉर हिम द जॉब इज़ नॉट ओवर येट। बिकॉज पिछले मैच में आके जिस तरह नीशम ने अपनी टीम को कामयाबी दिलाई है, और नीशम के लिए अभी मैं कहूँगा कि द रिडेम्पशन इज़ नॉट ओवर येट। बिकॉज अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड कप का जो सुपर ओवर गया था फाइनल का, उसमें नीशम वॉज द वन हु वॉज बैटिंग विद मार्टिन गप्टिल, एंड वी नो दे कुड नॉट फिनिश द जॉब, दे ऑलमोस्ट डिड, बट 1-2 बाउंड्रीज कम लगाई बेचारों ने, जिसकी वजह से नहीं कर पाए। हेयर इज़ द चांस अपने उस खौफनाक ख्वाब को, डरावने ख्वाब, नाइट मेयर को जो है हमेशा के लिए शायद दबा देने का। रन आउट गप्टिल हुए थे कि नीशम? आई थिंक इट वाज गप्टिल, आई थिंक इट वाज गप्टिल, या। तो खैर ना, अब जरा हेड टू हेड पोजीशंस देखते हैं इन दोनों टीम्स की T20 में। और अब तक इन दोनों टीम्स ने 14 मैचेस खेले हैं, और ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे पलड़ा हमें बहुत भारी नजर आया। फॉर वंस अदील भाई के पास एक स्ट्रॉन्ग चीज आई, एंड दैट्स 9 मैचेस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 5 मैचेस। और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड इन वर्ल्ड T20 अगर अब तक देखें तो एक ही मैच हुआ है, और इसमें बस फॉर वंस ही हुआ था अदील भाई के पास। इसमें अब स्ट्रॉन्ग चीज़ मेरे पास आ गई है, और वो केन विलियमसन ने एक मैच इनको हराया हुआ है। हम मज़ीद स्टैट्स भी आगे चल के ज़रूर शेयर करेंगे, बट हियर इज़ वन थिंग अदील, न्यूजीलैंड जो है, जैसे आपने कहा कि बहुत साइंसी बुनियादों पे अपनी गेम करती है। बहुत हमने तारीफ़ की, आपने भी तारीफ़ की कि जी जिस तरह हॉकी में मैन टू मैन मार्किंग वाले मामलात लेके चलते हैं। बट हे एक्सक्यूज़ मी, ऑस्ट्रेलिया है सामने। क्या ऑस्ट्रेलिया से बेहतर पेपर वर्क, क्या ऑस्ट्रेलिया से बेहतर लैपटॉप वर्क, ऑस्ट्रेलिया से बेहतर अगली टीम को रीड करना कोई और कर सकता है क्या? मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का जो एक और एडवांटेज है वो ये कि एक तो दे अपीयर वेरी अग्रेसिव।
आई मीन दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली ऑन द फील्ड। आई मीन अगर अनस्पोर्ट्समैन लाइक भी उनको एक्ट करना पड़ेगा, हमने आज शाम के शो में काफ़ी तफसील से डेव वार्नर के हवाले से, ऑफ कोर्स द क्रिकेटिंग वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड ओवर हिज एटीट्यूड, लेकिन दैट सजेस्ट समथिंग अबाउट दैट टीम। ये उस टीम के माइंडसेट के बारे में आपको कुछ बताती है दैट उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जीत है। अब वो जिस तरह भी जीत हासिल करेंगे, द ऑजीज नो ओनली दैट दे हैव टू विन। न्यूजीलैंड उसके बरखिलाफ आपको नजर आएगा, वेरी मेलो डाउन टू अर्थ पीपल, शायद गेम को इतना सीरियस या इतना अग्रेसिव वो नहीं लेते जितनी ऑस्ट्रेलिया लेती है, बट आई मीन आई एम श्योर जितनी गोरी टीमें हैं दे आर ऑल वेरी गुड विद डेटा। एक आधा मैच ऐसा हुआ है जिसमें न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सही अग्रेशन निकल के आए। एक तो वो जो आपको याद होगा बहुत बड़ा टारगेट था और उसको ब्रेंडन मैकलम ने चेस किया था, दैट वाज वेरी एग्रेसिव। मैकलम जी सॉरी प्लीज हाँ प्लीज कहो। मैकलम एक डिफरेंट ब्रीड इनके यहाँ था प्लेयर का, और मैं बड़ा हैरान जब मैकलम रिटायर भी हुए थे कि यार परहैप्स ही रिटायर्ड अ बिट टू अर्ली, लेकिन वही जो बात है हम काफ़ी दफ़ा डिस्कवर कर चुके हैं, इन कीवीज़ के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको ज़रा सा ये एहसास होता है कि यार मेरी फॉर्म जो है वो चली गई। देखें जी ये रिप्ले याद रहेगा जब भी क्रिकेट में अनस्पोर्ट्समैन चीज़ों का जिक्र हो रहा होगा। आई मीन आई अग्री अकॉर्डिंग टू द रूल वगैरह सब कुछ उसने ठीक किया होगा, लेकिन फिर भी दिस विल डिवाइड ओपिनियन। सो ये जो फैसल के उस पॉइंट पे आता हूँ दैट येस ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली वो भी डेटा एनालिसिस बहुत ज़बरदस्त करते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो चीज़ ऑस्ट्रेलियन को सेट अपार्ट करती है वो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ है, वो उनकी दिमागी जो उनकी मजबूती है। हमने कितने मैचेस ऑस्ट्रेलिया के ये देखे हैं कि जो बिल्कुल वी थॉट दैट दे आर डाउन एंड आउट, और वहाँ से जैसे कहते हैं ना स्नैचिंग विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, वो वहाँ से उन लोगों ने किया, और पाकिस्तान अगेन गॉट अ टेस्ट ऑफ इट डे बिफोर येस्टरडे। वैसे ऑनेस्टली कल भी सारा टाइम ऐसा रहा, आज भी ऐसा रहा कि इस टाइम टॉस हो रहा था, इस टाइम हम यूँ बैटिंग कर रहे थे, ये कर रहे थे। गुस्सा तो अब थम चुका है, ये गम निकलने में अभी बहुत टाइम लगेगा। ये मैचेस की झलकियाँ हम देखते रहेंगे तो ये तो रहेगा ही, ये घाव। एक ग्रुप पे शेयर हो रहा था अपने पुराने से पुराने गम ताज़ा करें, तो उसमें 99, 96 ये वाले गम ताज़ा हो रहे थे। फिर एक साहब आए, भाईजान 87 वाला भी हूं 87 वाले हाँ हैं, लोग हैं। मुझे साइमन ओडोनल याद है बिल्कुल। आई वाज 6 व्हेन दैट हैपेंड, एक्चुअली आई वाज वेरी यंग, लेकिन वो जिस तरह जावेद मिर्ज़ा का छक्का जब पड़ा उस वक्त आई वाज 5, लेकिन वो उसकी एको आपको आज तक याद है। सलीम जाफ़र आप नाम सुना था यार, ही वेंट फॉर अ लॉट ऑफ रन, एंड कादर का छक्का था उन वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में। ये क्रिकेट की मेरी बड़ी फर्स्ट मेमोरीज हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से वाकई ये घाव मिले, लेकिन जिस तरह हमने स्कोर सेटल किया इंडिया का, इंशाल्लाह ये भी थोड़ी देर लगेगी। हाँ कुछ तो मुंदमिल हुआ है, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट मेमोरीज थी वो 96 थी, और यकीन माने उसके अगले दिन मेरा एक पेपर था, और वो क्या ही पेपर हुआ था मेरा, क्लास 5-6। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आगे इम्तिहान भी है, और सबसे पहले जो वो लोग पेपर देंगे वो है मार्टिन गप्टिल नाम का। मार्टिन ऑल दो के अभी तक हमें उस स्टैगरिंग फ्लैम्बॉयंट फॉर्म में नज़र नहीं आए हैं, थोड़ी सी उन्होंने झलक दिखाई थी एक मिनो टीम के खिलाफ, लेकिन उसके अलावा मार्टिन गप्टिल 6 मैचेस में 180 रन, और उनके सामने मतलब कंपैरिजन हम कर भी क्यों रहे हैं, 6 मैचेस में 236। इट्स अबाउट द एटीट्यूड। गप्टिल उस लॉ की तरह है जो जलने की कोशिश कर रही है, और डेविड वार्नर उस बॉन फायर की तरह है जो जले ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यू एक्सपेक्ट अनदर फायरवर्क इनिंग्स फ्रॉम डेविड वार्नर? Why not? I mean, why not? Because ज़ाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ मैच में and he can be the leading run scorer. He can be the leading run scorer. इनको अभी बाबर ने 304 या 305 रन बनाए, so he has to score a lot of run. I mean, 60-70-80 रन बनाते हैं, definitely that could be a man of the match inning if they go on to win. लेकिन बड़ा डिफरेंस है। देखिए ज़ाहिर है करियर की लॉन्जिविटी की भी अगर आप बात करें, गप्टिल हैज़ बीन अराउंड फॉर वेरी लॉन्ग, नॉट दैट डेविड वार्नर हैज़न्ट बीन। मैं ये पॉइंट कर रहा हूँ कि देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी न्यूजीलैंड के लोगों के करियर के एटीट्यूड देखते हुए हो सकता है दिस कुड बी द लास्ट टाइम व्हेन वी माइट बी सीइंग गप्टिल इन अ बिग टूर्नामेंट। यू नेवर नो, बिकॉज गप्टिल की फॉर्म में वो बात नहीं रही है जो पिछले वर्ल्ड कप में आप लगा लें या उससे पहले आप देख लें, जिस फॉर्म में ये वर्ल्ड कप तक आ रहे थे पिछले 2 साल में, ही हैज़ बीन वेरी ऑफ कलर। सेम गोज फॉर डेव वार्नर, बट ही हैज़ पीक्ड एट द राइट टाइम। पाकिस्तान के खिलाफ जो वार्नर ने इनिंग खेली है, मैं तो लिटरली, और नहीं, और दूसरी तरफ विकेटें गिर रही हैं, सब कुछ हो रहा है। वार्नर को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अलग यूनिवर्स में था, अलग स्ट्रिप उसके सामने थी, वो एक प्लान लेकर आया हुआ था, एंड इससे कतई नज़र के दूसरी कितनी विकेटें गिर रही हैं, ही वाज जस्ट एग्जीक्यूटिंग हिज प्लान। सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर वो अपनी इसी फॉर्म को कंटिन्यू करें इन द फाइनल। न्यूजीलैंड के एक ओपनर तो फॉर्म में नहीं है, लेकिन दूसरे अच्छी फॉर्म में हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट डैरल मिचेल। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने हसन अली को आते एक छक्का लगाया था, उसके बाद इनकी बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स रही अगेंस्ट इंडिया भी, एंड देन इन द सेमीफाइनल जहाँ पे इन्होंने क्लिनिकल फिनिश किया अगेंस्ट इंग्लैंड।
इनका मुकाबला होने जा रहा है एरन फिंच से, कि जो इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए हैं और शाहीन अफरीदी के खिलाफ तो आउट ही हो गए थे पहली बॉल पे। बट एयर इज अ कंपैरिजन दिल भाई, डेरिल मिचेल, ये एक मज़े की चीज़ होगी ये देखना कि एक टीम के पास एक बंदा चल रहा है, एक नहीं चल रहा है, दूसरे का भी वही मामला है, दूसरे की भी वही सिचुएशन। देखिए फिंच की परफॉर्मेंस अगर आप उनके, देखिए ये तो यूएई में परफॉर्मेंस है इनकी और इसमें सिर्फ एक दो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी, अदरवाइज तो फिंच हैज़ बिन ऑफ कलर। उनकी यूएई में एवरेज बहुत बुरी है, वो यहाँ की विकेटों में स्ट्रगल करते हैं और यहाँ की विकेटों पे अगर पाकिस्तान के खिलाफ निकालें, बल्कि मैं शायद उनके मैच से पहले, परसों के मैच से पहले रिकॉर्ड चेक कर रहा था, तो उनकी 4 या 5 की या पता नहीं 7 या 8 की एवरेज थी बिफोर दिस गेम। वो तो अब और ख़राब हो गई होगी बिकॉज उनको तो जो बॉल फेंकी, आई मीन सीरियसली आप फिंच पे ज़रा रख के सोचो, उसको पता है शाहीन शाह बॉल कराएगा, मैं राइट हैंडेड बैट्समैन हूँ, तो एक इन स्विंगिंग बॉल आएगी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया। दैट हैपन्स व्हेन यू आर लो ऑन कॉन्फिडेंस। सो कंपेयरिंग विद नाउ मिचेल, और डेरिल मिचेल हैज़ बिन अ रेवलेशन इन दिस टूर्नामेंट न्यूजीलैंड के लिए। आई थिंक बीजे वॉटलिंग के जाने के बाद से उनकी जो वो एक ओपनिंग स्लॉट थी एंड ऑल, उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी जो है ये इसको किया, एंड ही इज़ वन फॉर द फ्यूचर फॉर श्योर। नाउ टॉकिंग अबाउट द बॉलिंग, और ट्रेंट बोल्ट हैज़ बीन एन आउटस्टैंडिंग बॉलर फॉर न्यूजीलैंड इस टूर्नामेंट में। 6 मैचेस में 11 विकटें, की मोमेंट पे आके इन्होंने विकटें ली हैं वर्सेस स्टार्क। 6 मैचेस में 9 विकटें। स्टार्क की माई फेवरेट बॉलर, लेकिन हाँ जो फ़ख्र ने किया आपके साथ वो हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन स्टार्क वैसे यूएई की कंडीशंस में भी वो स्पार्किंग स्टार्क नज़र नहीं आए जो कि वो तेज़ विकटों पे नज़र आते हैं। डेफिनेटली आई थिंक इनका स्टार्क का जो स्टाइल ऑफ बॉलिंग है, इट डजंट रियली सूट जो इस विकटों पे इनको मिल रही थी, परचेज ज़्यादा नहीं मिल पा रही थी। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट ही हैज़ गॉन फॉर अ लॉट ऑफ रन। अगर आप देखें इस टूर्नामेंट में जी 8 अगर 8 के ऊपर से इकोनॉमी पे कर रहे हैं, हमें ये बात पता है कि इट्स नॉट अ वेरी हाई स्कोरिंग वर्ल्ड कप, वी नो दैट। पाकिस्तान का मैच अनयूजुअल मैच था इस लिहाज से कि वन ऑफ द हायर स्कोरिंग गेम्स था इस टूर्नामेंट का। उसमें स्टार्क जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर अगर 8 सवा 8 रन पे जा रहा है, इसका मतलब है इज डेफिनेटली ऑफ कलर। एंड इफ यू कंपेयर हिम विद ट्रेंट बोल्ट हैज़ बीन गुड एज एवर। इकोनॉमी भी इनकी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं बहुत कम इन्होंने रन्स दिए अभी तक। नाउ यू नो मूविंग टू द स्पिन डिपार्टमेंट, और मैं एक कॉन्टेस्ट बहुत देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, वो है इस सोडी वर्सेस डेविड वार्नर, लेफ्ट हैंडर। इस सोडी अब क्या जो है वो इस बार गुर अपनाएंगे, एंड ही इज़ अगेंस्ट एडम जैम्पा। जैम्पा 6 मैचेस में 12 विकेटें, गो के पिछले मैच में सिर्फ एक ही विकेट ले सके आई गेस, बट दैट वाज अ वेरी की विकेट, और उस बाबर का उन्होंने उस वक्त विकेट लिया था। गो के ही इज़ ऑन अ हायर साइड बट ही इज़ टेकिंग विकेट्स। कंपेयर करें आप अगर इस सोडी से, तो इकोनॉमी कम है, विकेटें भी उन्होंने कम ली, तो एक बड़ा इवनली पॉइज्ड किस्म का स्पिन डिपार्टमेंट है दोनों के पास। हाँ, बट आई फील दैट जैम्पा हैज़ एन एडवांटेज। आई थिंक इन कंडीशंस को जैम्पा जो है वो ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जिस तरह हमने शाहीन के केस में देखा है, फैसल बैट्समैन किस बॉलर को रिस्पेक्ट दे रहा है। वो एक बॉलर को पिक कर रहे हैं हर टीम में कि यार कुछ भी हो जाएगा, मैं इसको विकेट नहीं दूंगा। हमने ये देखा कि पाकिस्तान में उन्होंने हसन को टारगेट किया था, इसी वजह से हसन पे काफ़ी रन्स पड़े। सिमिलरली अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान की अगर आप बैटिंग देखते, पाकिस्तान ने जैम्पा पे रिस्क नहीं लिया, आखिर तक लेकर गए। वो एक आई वुड से एक आखिरी डिलीवरी थी उनके स्पेल की जिस पे उन्होंने जो है वो कैच दे दिया था। अदरवाइज जैम्पा वुड हैव गॉन विकेटलेस अगेंस्ट पाकिस्तान। मुजीब की तरह जो ट्रीटमेंट जो मुजीब को दी थी पाकिस्तान ने कि यार कुछ भी हो जाए इसको विकेट नहीं देनी है। अगेंस्ट इच सोदी व्हाट आई हैव नोटिस इज दैट टीम्स आर चार्जिंग, उसके खिलाफ वो रन्स ले रहे हैं, बिकॉज मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी बहुत ये कि इच सोदी थोड़ा सा बॉल को जो है वो शॉर्ट रख रहे हैं, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है बैट्समैन को उनको चार्ज करने को, उनको पुल करने को। सो मैं ये कहूँगा कि अगर इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन किया जाए, इवन दो कंडीशंस बहुत कुछ डिपेंड करेंगी इनमें बाद में सेकंड इनिंग में कौन बॉलिंग करता है, बट आई सी जैम्पा हैविंग एन एडवांटेज अगेन। आदिल भाई आगे चल के मुझे आप अगर मैं सवाल ये भूल जाऊँ तो आपने लाजमी याद भी दिलाना है कि जैसे हसन को हमने ट्राई किया था अगेंस्ट स्कॉटलैंड ऊपर ला के, क्या इमाद की जगह हसन को हम ला सकते थे? ये आगे के लिए हमने डिस्कशन जरूर करनी है, जो मैं सुन रहे हैं वो भी अपने माइंड को कैलकुलेट कर लें। लेकिन अभी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की जो जर्नी है टुवर्ड्स द फाइनल, मतलब पाकिस्तान के लिए हमने कुछ बना के रखा हुआ था, लेकिन अब आपको हम दिखाएंगे न्यूजीलैंड का अब तक का ये सफ़र, अब तक की जर्नी कैसी रही, देखिए।
ऑलराइट, दोनों की जर्नी आपने भी देखी और अदील आपने भी देखी। द थिंग इज कि ऑस्ट्रेलिया को बीच में एक झटका मिला, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए ये बड़ा टफ रहा होगा, बिकॉज पहले ही मैच में उनको पाकिस्तान ने हरा दिया। वहाँ से अपने आप को पिक करना अगला ही मैच आपका इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट, कि जो खुद भी वुंडेड थी और पूरा का पूरा एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इंडिया बहुत बुरी तरीके से बाउंस बैक करेगा, लेकिन इंडिया को हराना और उसके बाद बाकी टीम्स को हराते हुए जाना, अफगानिस्तान को हराना एंड देन सेमीफाइनल में फेवरेट्स को नॉकआउट करना, ये ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का मुझे पाकिस्तान के मैच से पहले भी लगा था कि इनका मोमेंटम जो है वो लूज़ हुआ है, बिकॉज आखिर तक वी न्यू वेदर ऑस्ट्रेलिया विल बी क्वालिफाइंग और नॉट। साउथ अफ्रीका अनफॉर्चुनेटली अपने आखिर कुछ गेम्स उस मार्जिन से नहीं जीत पाया, अदरवाइज वी नो कि दे एंडेड ऑन द सेम पॉइंट्स एंड ऑल। न्यूजीलैंड का मोमेंटम इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर बना हुआ है। आई मीन ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री इतनी स्पेक्टेकुलर रही कि हम शायद थोड़े से ज़रा वो हो जा रहे हैं, या बहुत सारे लोगों को फेवरेट करार दे रहे हैं। आई मीन इट वुड बी फुलिश टू राइट ऑफ न्यूजीलैंड, इवन दो पिछली बार वर्ल्ड कप में जब वो 2015 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से इनका मुकाबला हुआ था एंड इट एक्चुअली टर्न आउट टू बी अ प्रीटी वन साइडेड अफेयर। लेकिन आई थिंक दिस टाइम स्टोरी इज़ डिफरेंट। एक तो फॉर्मेट ये छोटा होता है, इसलिए आई डोंट एक्सपेक्ट one-sided match in China. Let's hope we don't have we have something like a 2016 का final जो बड़ा ज़बरदस्त कार्लोस ब्रेथवेट के नाम हुआ था। So yes, I think अगर आप दोनों टीमों के मोमेंटम के हवाले से वेट को दोबारा छक्के लगाते देखना चाह रहे हैं? किसी I really hope जिमी नीशम छक्के लगाए, जिमी नीशम स्टार्क को छक्के लगाए, कुछ ऐसा हो इस तरह का सिलसिला। So I won't mind actually that, because ज़ाहिर है पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड ही सबकी फेवरेट होती है जनरली। मेरी फेवरेट, मैं बहुत शुरू से आई एक्सपेक्टेड न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान फाइनल, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट देयर, बट नहीं, न्यूजीलैंड इज़ माय फेवरेट। आई थिंक ज़्यादातर लोगों की फेवरेट है, लेकिन इसमें जो न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने की ज़ाहिर है बहुत बड़ी वजह है वो ये कि दे हैव नेवर वन अ वाइट बॉल क्रिकेट वर्ल्ड कप, किसी भी फॉर्म में नहीं जीता। एक नई टीम जीत रही है, बहुत अच्छी बात होगी और बहुत बड़े बड़े मुल्कों के लिए शर्म की भी बात होगी कि 5 मिलियन की पॉपुलेशन वाले जो मुल्क है वो वर्ल्ड कप जीत रहा है। बट वी माइट नो इट बाय टुमारो, कौन जीता है कौन नहीं जीता है, तो हमें भी नहीं पता अभी, लेकिन हमारी मलका को पता है, वो भी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। और इस बार तो कोई भी फिंगर्स रेज नहीं कर पाएगा कि यार मतलब हमने उस साइड पे अच्छे वाले केले रख दिए थे तो उधर चले गए। नो 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 नो, और हम ऐसा करते भी नहीं है। तो अभी एक ब्रेक पे हम जा रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, मजीद हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात करेंगे और वो जो पॉइंट रेस किया हसन अली वाला वो भी रेस करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि समा की मलका ने इस बार किसको जिताया है। तो हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक टू जोर का जोर। कल है वर्ल्ड T20 का फाइनल, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और इसी पर अब हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अब अहमद शहजाद ने। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। कल का बड़ा ज़बरदस्त फाइनल होने जा रहा है, प्रोबेबली द बेस्ट टू टीम्स। हम तो चाहते थे कि जो बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट है पाकिस्तान वो भी आए, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। बहुत दोनों बैलेंस्ड साइड्स हैं, बहुत तगड़ी साइड्स हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ गया है और न्यूजीलैंड भी फेवरेट्स को आउट करके गया है। कैसा मैच कल का एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ज़बरदस्त मैच होगा। आई थिंक जो अगर ऑस्ट्रेलिया की साइड देखें, जिस तरह का लास्ट मैच वो जो टूर्नामेंट की फेवरेट्स थी पाकिस्तान, उनको हरा के फाइनल में आया है, तो डेफिनेटली उससे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। ऑन दी अदर एंड न्यूजीलैंड ने भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है इंग्लैंड के अगेंस्ट, बड़ा टफ मैच जीता है। एक टाइम पे बड़ी मुश्किल उनके लिए हो गई थी, लेकिन उन्होंने भी दे पुल इट आउट। और अगर देखा जाए तो विलियमसन भी जो है अभी तक उनकी भी इतनी अच्छी एक इनिंग उन पे भी ड्यू है, और मतलब एक बड़ा कांटेदार मैच होगा। और जो है ना, मैच का मज़ा आएगा अगर मैच में मैच एंड तक गया, 19वें 20वें ओवर तक गया तो मैच का मज़ा आएगा। ऑल वी कैन डू इज जस्ट टू ट्राई टू एंजॉय गुड क्रिकेट, एंड जो भी जीते और दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक है। अहमद भाई, कितना मुश्किल होता है कि आप किसी भी एक तो कोई भी मैच अगर आप इंजर हो रहे हैं और अगले मैच में कोई कॉमन मैच भी हो, कोई ग्रुप स्टेज का मैच भी हो, तो भी मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, सिग्नल क्लियर नहीं है। अहमद आपको आवाज़ आ रही है?
आपको दोबारा हम कनेक्ट करते हैं। अदिल भाई, ये क्वेश्चन मैं आपको थ्रो करता हूँ कि कितना ही मुश्किल होगा अब दोबारा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। एक तो न्यूजीलैंड पहले से ही इंजरी प्रोन थी, अब वो अपने बंदों को आगे पीछे करते आ रहे हैं, और जस्ट बिफोर द फाइनल उनका एक बंदा ऐसा इंजर हुआ है कि जिसमें किस्मत का भी अमल दखल नहीं है, वो खुद ही मुक्का मार के अपना जो है वो हाथ तोड़ के चले गए। अब टिम साइफर्ट को लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डेंट तो करेगा। नहीं, डेंट बिल्कुल करेगा। देखिए, हमने इंग्लैंड की टीम के साथ ये देखा था कि उनकी टीम को भी इंजरी हुई थी सेमीफाइनल से पहले। जेसन रॉय बाहर हो गए थे और इस चीज़ को आपने महसूस किया था। जॉनी बेस्टो से आपने ओपनिंग कराई थी, बिल्कुल क्लूलेस वो लगे थे, शुरू में ही जल्दी उन्होंने विकेट लूज़ कर दी थी। सो एक डिसएडवांटेज तो न्यूजीलैंड को यहाँ पर होगा। अब साइफर्ट इनकी जगह पर आएंगे, साइफर्ट को क्या कॉनवॉय की जगह पे ही खिलाना है? कीपिंग तो खैर वो कर लेगा, इनफैक्ट ही वुड डू बेटर कीपिंग, बिकॉज कॉनवॉय ने तो 2 कैचेस हमने देखा था कि वो छोड़े थे। येस, वी कैन से कैचेस छूटते हैं, लेकिन सोचें अगर ये पाकिस्तानी कीपर कैच छोड़ रहा होता तो क्या हम ये बात बोल रहे होते? एब्सोल्युटली नॉट। बट ये द थिंग इज़ दैट यहाँ पे आई थिंक न्यूजीलैंड को ये डिसएडवांटेज ज़रूर है, बिकॉज कॉनवे लुक टू वेरी गुड इन द लास्ट गेम। जो प्रॉमिस वो लेकर आए थे इस टूर्नामेंट में, उसका उन्होंने पहली बार मुजाहरा किया था, एंड आई थिंक बिग डिसएडवांटेज फॉर देम। यही सवाल है अहमद भाई, मैं आपसे पूछना ही चाह रहा था कि न्यूजीलैंड फाइनल में जा रही है, एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जाती तो एक अलग ही मोमेंटम होता है, लेकिन जो प्लेयर कॉनवे जिन्होंने अच्छा किया उनके लिए अब वो टीम में नहीं है, अपनी ही गलती की वजह से उन्होंने मुक्का मार के अपने ही हाथ तोड़ लिया। अब न्यूजीलैंड के लिए एक ऐसी टीम के खिलाफ जो बड़ी तेज़ बुलेट ट्रेन की तरह जा रही है, थोड़ी मुश्किल तो आएगी कॉम्बिनेशन बनाने में। डेफिनेटली आई थिंक कॉनवॉय जो बहुत अच्छी फॉर्म में थे, और इस वर्ल्ड कप के इतने बड़े मैच में उनका ना होना, जिन्होंने पिछले ही मैच में परफॉर्मेंस की हो, ऐसा हो नहीं सकता है कि उनकी कमी महसूस नहीं करें। बिकॉज हर जगह आप जहाँ भी जाते हो, आप अपने इनफॉर्म बैट्समैन पे या बॉलर्स पे बैंक करते हो, और इतने बड़े मैच के अंदर उनका यूं अनफिट हो जाना, दैट्स रियली डिसअपॉइंटमेंट। और बहुत डिसअपॉइंटेड है ये न्यूजीलैंड पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक विलियमसन और उनकी जो मैनेजमेंट होगी बिल्कुल भी इस बात पे खुश नहीं होंगे, बिकॉज यू एज कैप्टन, एज मैनेजमेंट, यू नीड योर बेस्ट प्लेयर्स एंड इनफॉर्म प्लेयर्स इन द टीम। एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलियंस के लिए ये अच्छी बात है, बिकॉज वो भी जो है ना चाहेंगे कि न्यूजीलैंड के साथ ऑफ कोर्स प्लानिंग कर रहे होंगे। दोनों टीम देखें तगड़ी टीमें हैं। न्यूजीलैंड ने भी कुछ बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बड़े मुश्किल मैचेस जीते हैं, बड़ी अच्छी, हमने पहले उनकी सारी बातें उनकी कर चुके हैं कि वो किस तरह अपनी क्रिकेट खेलते हैं। और एट द सेम टाइम जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, ये कल की जीत के बाद, परसों की जीत के बाद पाकिस्तान से जो जीते हैं और ज़्यादा तगड़े आएंगे। सो ऑल इन ऑल यू नो, एक तरफ वो जो उनकी फायर होगी और दूसरी तरफ केन विलियमसन की जो है ना आइस लाइक पर्सनैलिटी। सो इट्स गोना बी अ गुड मैच, लेट्स सी हु कम्स ऑन टॉप टुमारो। एब्सोल्युटली, हमने इस पे भी बात करनी है, कल भी हम इसी पे बात करेंगे, बट नाउ एक डेवलपमेंट है जो शेयर करनी है आपके साथ, और वो ये है कि सेमीफाइनल में जो कैच छूटा था उसके बाद हसन अली का फाइनली रद्द अमल सामने आ गया है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि जानता हूं कि आप सब अपसेट हैं, मेरी कारकर्दगी आपकी तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतर सकी, मुझसे अपनी तवक्कुआत तब्दील ना करें, मैं ज़्यादा मजबूत होकर सामने आऊँगा। और जिस तरीके से नेशन ने उन्हें सपोर्ट किया है, जिस तरीके से उन्हें जो है बैक किया है, बिल्कुल हसन अली ने उसी तरीके का रद्द-ए-अमल दिया है। एंड नाउ ही सेइंग कि जिस तरह एक बड़ा प्लेयर, एक अच्छा खिलाड़ी कहता है, अ वेरी बी-फिटिंग रिस्पॉन्स, और हम सब अब यही देखना चाहेंगे कि वो बांग्लादेश के खिलाफ किस तरह कम बैक करते हैं। देखिए, वैसे लोगों ने ज़ाहिर गुस्सा किया, एक नेचुरल सा अमल था कैच ड्रॉप, लेकिन देखें, अब जैसे आप ही ने अपने इंट्रो में कहा कि सेमीफाइनल में कैच ड्रॉप करने के बाद हमें ये भी तो देखना है ना कि हम क्या फ़खर के बारे में ये कह रहे हैं कि सेमीफाइनल में रन आउट मिस करने के बाद हमने बहुत सारे मौके दिए। बेचारा हसन अली ये सिंगल आउट हो गया इस पूरे मामले में। बट वॉचिंग क्रिकेट एंड फॉलोइंग क्रिकेट कीनली फॉर सो लॉन्ग, मुझे कोई डाउट नहीं है कि हसन अली बड़ा ज़बरदस्त एक रिमार्केबल कम बैक करेगा, बेन स्टोक्स काइंड ऑफ कम बैक, सईद अजमल काइंड ऑफ अ कम बैक, बिकॉज इन दोनों ने अपने बेन स्टोक 2016 के फाइनल के बाद, हसन अली 2010 के सेमीफाइनल के बाद अपने करियर की पूरी डायरेक्शन चेंज करके दे बिकेम ग्रेट प्लेयर्स। एंड आई मीन मुझे पूरा यकीन है कि हसन अली का कुछ ऐसा ही सिलसिला होगा इंशाल्लाह। अहमद भाई, ये बात मुझे आपसे लाजमी करनी थी, आप हसन अली के साथ खेलते रहे हैं, उन्हें बड़ा करीब से जानते हैं और उनकी परफॉर्मेंस सब सबके सामने। अभी रिसेंटली जब वो इंजर हुए, एक बड़ी ख़राब इंजरी के बाद ही केम बैक, उन्होंने नेशनल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया।
फाइनल्स में अपनी टीम को लेके गए और उसके बाद भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। नाउ द थिंग इज़ कि हमारी कौम ने भी उनको बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, ये बात मानने वाली है। इतने ज़्यादा जो पड़ोसी मीडिया जो कर रहा है बैशिंग और ये सारी चीज़ें, उसका तो हमने शाम में जी खुलासा कर दिया, कच्चा चट्टा उसका खोल दिया और हमने बताया कि भाई हमें अपने लड़कों पे प्राउड है और हमें यही प्राउड अब सपोर्ट की सूरत में इनको दिखाना है और हम सब यही तवक्को कर रहे हैं कि हसन अली पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आएंगे। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी बड़ा इवेंट होता है और उसके बड़े मैच के अंदर जब किसी से गलती हो जाती है तो वो प्रोमिनेंट हो जाती है। उसको अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा हसन थे, तो उन पे जो क्रिटिसिज्म हुआ, जो बैशिंग हुई, सारा मैच उन पे डाल दिया गया। उनको भी इस चीज़ का पता था, लेकिन उसके बाद जो हमारे लोगों ने, स्पेशली मीडिया ने, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। आई थिंक कि बिल्कुल जो एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं एज क्रिकेटर, हमें अपने लोगों से, हमें अपनी आवाम से, हमें अपने मीडिया हाउसेस, चैनल से, हसन अली के केस में हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। बिकॉज हम सबको पता है कि इट वाज जस्ट अ कैच, लाइक वो इट वाज जस्ट हसन अली था, वो लाइक कोई और भी हो सकता था। तो इट डजंट मेक लाइक उसने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस किए हैं डोमेस्टिक में। इंजरी के बाद जब वो आए, ही वाज लीडिंग द साइड सेंट्रल पंजाब। वहाँ पे ना सिर्फ उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, उन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी की। और उसके बाद जब वो अपनी इंजरी से मेहनत करके काफ़ी टाइम लगाया उन्होंने, वो दुबई भी गए थे, दुबई में जाके उन्होंने अपना पर्सनल डॉक्टर हायर किया था, उनके साथ ट्रेनिंग की, उन्होंने ट्रेनर्स हायर किए हुए थे। वहाँ से फिर यहाँ पे आए, ही वाज रियली प्रोफेशनल इन हिज रूटीन्स। उसके बाद वो टीम में आके उन्होंने परफॉर्मेंसेस की। सो आई वांट टू से थैंक यू आप सबका, जितने भी एक्स प्लेयर्स या मीडिया हाउसेस या लोग, कि जिस तरह हम लोगों ने अपना साथ दिखाया है हसन अली के टुवर्ड्स एक प्लेयर को। सिर्फ यही चीज़ होती है। और आप देख लीजिएगा, बांग्लादेश सीरीज़ है, आप उनकी परफॉर्मेंस देखिएगा, ये जो प्यार हम सब ने उनको दिखाया मिलके, वो इंशाल्लाह ताला परफॉर्मेंसेस में बदल के हमारे पास आएगा। और अहमद भाई, आखिर में मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान टीम के साथ एक चीज़ तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली हमेशा से जुड़ी होती थी, दूसरी चीज़ होती थी ड्रेसिंग रूम डिसिप्लिन, उस पर भी काफ़ी चीज़ें सामने आती रहती थी। लेकिन बाबर आजम ने जिस तरीके से इस टीम को लीड किया है, हमने जीत के बाद, भारत से जीत के बाद जिस तरीके की उनकी मैच्योरिटी देखी है, जिस तरह वो टीम को आसमान पे नहीं चढ़ने दिया और कहा कि भाई नॉर्मल खेलो, वो बिल्कुल उसी तरह हारने के बाद भी जिस तरीके से वो आए, उन्होंने कहा किसी ने किसी पे फिंगर रेज नहीं करना, सब ने यूनिटी में चलना है और एकजुट होकर चलना है। आगे बहुत क्रिकेट पड़ी है। बाबर आजम की इस मैच्योरिटी पे क्या कहेंगे? देखिए, एक दो मैच जीतने या एक दो मैच हारने से कोई बड़ा छोटा नहीं बनता। मैं एज क्रिकेटर देख रहा था कि कितना वो विलिंग थे कोई भी चीज़ सीखने के लिए। मैंने आपको बोला था कि वो बहुत डिफरेंस नजर आया मुझे इस दफ़ा जब मैंने उनको देखा। इसका मतलब है कि वो चीज़ें सीख रहे हैं। जो शौकीन होता है, जिसे शौक होता है, जब आप पे अपॉर्चुनिटी occurs itself, तब आप उस पर रिएक्ट करते हैं। और जो स्मार्ट लर्नर्स होते हैं, जिनको शौक होता है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से सेक्रीफाइसेस करते हैं, मेहनत करते हैं, उस पर काबू पा लेते हैं। तो जो वो मेहनत बिहाइंड द सीन्स कर रहे होंगे, ये उनको उसका सिला मिला है। और जैसे जैसे वो जीतते जाएंगे, पीपल विल टॉक गुड अबाउट हिम। डेफिनेटली जब आप जीतते हो, लोग आपके बारे में अच्छी बात करते हैं। बट मैं एज क्रिकेटर, मैं उनकी हार जीत से उनको नहीं पहचानता। मैं जो उनकी जो विलिंग है, जिस तरह वो चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, मैं उससे इम्प्रेस हूँ। मुझे वो अच्छा लगा। एंड स्काई इज़ द लिमिट फॉर हिम। He is the man at the moment that who can do wonders for Pakistan cricket team, because leader is the one जिसके हाथ में सारी लगाम होती है। अगर एक लीडर सेंसिबल हो, विजन वाला हो, सीखने वाला हो, और जो छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं लीडरशिप की, उसको इम्प्लीमेंट्स करे टू गेट स्ट्रॉन्ग एंड टू गेट द रिस्पेक्ट। आई थिंक बाबर आजम के पास जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं और जिस तरह उनका इस टाइम चल रहा है, sky is the limit for him, and I can only wish all the best to him and lots of prayers. Right. अच्छा, क्योंकि हम नहीं पहुंच पाए फाइनल में, इसलिए हम सबको दुख है। तो आई गेस इट्स टाइम कि हम थोड़ी स्माइल लाएं चेहरे पे, एंड इट्स टाइम कि हम अहमद शहजाद भाई का फेवरेट सेगमेंट अब आपको दिखाएं, और वो है समा की मलका। अभी ये तो कोई नहीं कह सकता कि जी पाकिस्तान को जाके फेवर कर रहे हैं, पाकिस्तान को जाके फेवर कर रहे हैं या न्यूजीलैंड। तो अब देखते हैं कि इस बार समा की मलका किसको जिताने जा रही है। आइए देखते हैं।
रहा है फाइनल मुकाबला। एक जानिब है न्यूजीलैंड तो दूसरी जानिब है ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड भी है जीत के लिए पुरअज़्म, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस भी नहीं है किसी से कम। तो देखते हैं कि आज समा की मलका क्या बताती है, न्यूजीलैंड जीतेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो बुलाते हैं समा की मलका को। समा की मलका आ रही है और बताने कि कौन सी टीम जीतेगी। समा की मलका आ रही है, देखते हैं कि न्यूजीलैंड जीतेगी या फिर ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। तो जनाब ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह से मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई देती है, तो मेरे ख्याल से समा की मलका को भी पता चल गया है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 वर्ल्ड कप लेकर जाएगी। सीधा चलते हैं आपके पास आदिल भाई, देख लें आप ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है फिर। मुझे भी लग रहा है, आई थिंक मलका हैज गॉट दिस वन राइट। कुछ सिचुएशन क्या मतलब दिस वन राइट? इससे पहले भी मलका ने सब कुछ ही सही बताया। मलका बायस थी ना यार, हमें पता है पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान को फेवर करती रही, लेकिन यहाँ टेस्ट हो जाएगी मलका का पाकिस्तानी ओरिजिन थोड़ी है भाई, हो गई नेचुरलाइज्ड सिटीजन है यार, क्या बात कर रहे हैं आप। तो अहमद भाई, हमारी जो मलका है, समा की मलका, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया है। तो आप भी ऑस्ट्रेलिया को जीतता देख रहे हैं या फिर यू थिंक कि इस बार जो न्यूजीलैंड की अच्छी फॉर्म लगी हुई है, एक फेरी टेल किस्म की उनकी स्टोरी चल रही है, न्यूजीलैंड की किस्मत है इस बार? यार टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरा वोट तो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ था और मुझे यकीन था कि पाकिस्तान जीतेगा। अनफॉर्चुनेटली वन बैड डे, गलत टाइम पे आया, बट यू नो टफ पिल टू स्वॉलो, कर ली। अब आई डोंट केयर, अब जो भी जीत जाए मैं देखूंगा जरूर, बट कोई भी जीत जाए अच्छी क्रिकेट मिल जाएगी। यू नो विल पिक समथिंग टू लर्न। अगर कोई, जब मैं मैच देखता हूँ मेरी कोशिश होती है कि यू नो कोई ना कोई चीज़ निकाल सकूँ, कुछ सीख सकूँ, एट द सेम टाइम मैच एंजॉय करूँगा, एंड दैट इज इट। कोई भी जीत जाए आई डोंट केयर। चले फिर भी, लेकिन अगर इफ यू हैव टू पिक वन टीम, वो कौन सी होगी? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट की सबसे बड़ी टीम को मारा है, वो पाकिस्तान, और सिर्फ इसी बुनियाद पे I'll pick ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज जब पाकिस्तान को मारना आसान नहीं था। पाकिस्तान को पिछला मैच हराना है किसी भी टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत बैलेंस साइड थी, बहुत फॉर्म में थी। तो अगर उन्होंने पाकिस्तान को हरा लिया है तो आई थिंक वो उनको हराना चाहिए न्यूजीलैंड को। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद, हमारे साथ मौजूद थे। आदिल भाई, फ्रॉम यू नाउ, हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने बड़ा फ्लरिश किया, बिकॉज वी हैव गॉट ओनली अ मिनट टू गो। आगे पाकिस्तान के लिए रोड कैसा देखते हैं? इज़ दिस अ टीम के जो प्रॉमिसिंग नज़र आ रही है और हम इस पे बिलीव कर सकते हैं कि हम एक रीबिल्डिंग स्ट्रक्चर में हैं टुवर्ड्स अ ग्रेट टीम? यार आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड। कोई मुझसे 3 हफ्ते पहले बोलता ऑन द ईव ऑफ इंडिया पाकिस्तान गेम कि हम 3 हफ्ते बाद इस तरह बात कर रहे होंगे, नहीं, नॉट फॉर मी। बट यहाँ जो लड़कों ने टीम वर्क दिखाया है, यहाँ जो लड़कों ने एक नेशन को एक प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज वो खुद एक प्लेटफॉर्म पे, तो फिर कौम भी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, एंड दे डिलीवर्ड सम ग्रेट रिजल्ट्स। आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड। आई थिंक परसों शाहिद के साथ प्रोग्राम में हमने ये भी बात की थी कि पलक झपकते ही अगला T20 वर्ल्ड कप आना है, बिकॉज इट्स अ वेरी बिजी ईयर फॉर पाकिस्तान। पीसीबी पे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि टीम का जो कोर है उसकी हमें हिफाजत करनी है। उनको अगर हमने ओवर खिलाया, बहुत ज़्यादा खिलाया, वो IPL वाला हाल हो जाएगा, इंजरीज हो जाएंगी, उस तरह की चीज़ ना हो। इंशाल्लाह ऐसा नहीं हो। इंशाल्लाह फिर आपसे होगी कल मुलाकात, और कल है जनाबी आली ऑल बिग फाइनल, एंड दैट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।